किसी से भी पूछिए, आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? सबसे ज्यादा किससे लगता है? वो कहेगा मरने से डर लगता है। और किसी से बोले, और किसी से इतना नहीं लगता जितना मरने से। यहां तक कि किसी व्यक्ति से अगर आप कहें कि आपका एक हाथ काटना पड़ेगा, यहां तो बेकार हो गया, वो कहेगा काट दो। यदि हाथ न काटा गया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, वो कहेगा काट दो। अच्छा, अब एक पैर काटना पड़ेगा, बोले पैर भी काट दो। हाथ काटो, मैं मरूं नहीं। क्यों भाई? अगर आप अभी तक मरे नहीं हो कभी, तो मृत्यु का अनुभव भी नहीं होगा। और जब अनुभव, जिसका अनुभव ही नहीं है, उससे इतना डर क्यों? योग शास्त्र में इसे अभिनिवेश कहा गया है। मृत्यु का जो भय है, इसके लिए एक शब्द है वहां पर, वो शब्द है अभिनिवेश। और महर्षि पतंजलि एक सूत्र लिखते हैं, विदुषोपि तथा रूढ़ा अभिनिवेशा। ये मृत्यु का भय जैसे मूर्ख को होता है, वैसे ही विद्वान को भी होता है। यहां विद्वान शब्द का अर्थ है जिसने शास्त्रों को पढ़ा तो है, लेकिन जिसने अनुभव नहीं किया उसका। जिसकी बुद्धि में तो शास्त्र हैं, मार्ग तो जानता है, उस मार्ग पर चला नहीं है, उसका अभ्यास नहीं किया है। जानना एक बात हो है और उसका अभ्यास करना ठीक दूसरी बात है। जैसे आप गाड़ी के बारे में समझ लें, इसका ये स्टीयरिंग होता है, इसे घुमाते हैं तो इस तरह से गाड़ी दाएं जाती है, ऐसे बाएं जाती है, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है। तो ये सब कुछ हमने जान लिया, उसके फंक्शन कहाँ कैसे होते हैं। तो क्या हम गाड़ी चलाना सीख गए? या इतने पर हम किसी से कह देते हैं कि चलो गाड़ी हमें दे दो, अब हम ले जाएंगे, इसका तो हमें सब कुछ आता है? ऐसा तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है। हम जानते तो हैं, लेकिन हमें उसका अभ्यास नहीं है। विदुषोपि तथा रूढ़ा अभिनिवेशा, जिसने शास्त्रों को बुद्धि से तो पढ़ा है, शास्त्र के सिद्धांतों को तो जानता है, लेकिन उन सिद्धांतों का कभी अभ्यास नहीं किया, उसे भी मृत्यु से भय लगता है। लेकिन जिसने ठीक से अभ्यास किया है, बार बार अभ्यास किया है, और बुद्धि के द्वारा ही अभ्यास किया है ठीक से, और जिसकी बुद्धि में ज्ञान के संस्कार प्रमुख हो गए हैं, दोनों विरोधी संस्कार हैं। इसलिए जो मन का रोग है, वो किसी भौतिक उपाय के द्वारा उसका इलाज नहीं किया जा सकता। किसी भी मानसिक का हम बाहर की किसी दवा के द्वारा इलाज नहीं कर सकते। काकभूषणी जी महाराज के पास गरुड़ जी पहुंचे। इसके पहले गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से भी पहले नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ठीक से आपको कथा सुनाएंगे, आपके भ्रम का निवारण हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा बहन ते शंकर पहुंच जाओ, मेरे पास काम बहुत है, मैं आपको ठीक से कथा सुना नहीं पाऊंगा। आप शंकर जी के पास जाओगे, वे कथा के बड़े प्रेमी हैं। गरुड़ जी शंकर जी के पास चले गए, शंकर जी के चरणों में निवेदन किया, महाराज मेरे को राम कथा। यहां से आश्चर्य की शुरुआत होती है। ब्रह्मा जी कथा नहीं सुनाते, समझ में आता है। कोई भोलेनाथ भगवान शंकर से कहे कि
कि मैं राम जी की कथा सुनना चाहता हूं। शंकर जी को भगवान की कथा से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता संसार। वे सब कुछ छोड़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहीं और नहीं भेज सकते। वे भी कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। महाराज मैं क्या कहां जाऊं, फिर क्या करूं? आप एक काम करो, आप को ऐसी जगह भेज देता हूं जहां रोज कथा होती है। क्योंकि एक दो दिन की कथा से आपका काम बनेगा नहीं। क्यों महाराज? समस्या तो एक है, प्रश्न तो एक है, संशय तो एक है। आप उस संशय का निवारण कर दो। बोले उस संशय के मूल में तो अज्ञान है। देखो, हम जिन विकारों को जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ढेर सारे, इन सब के मूल में क्या है? ये सब होते ही क्यों है? इन सब के मूल में जाएंगे तो हमें मिलेगी अविद्या। क्योंकि योग शास्त्र कहता है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। ये जो बाद वाले हैं, इनकी उत्पत्ति स्थली, इनकी जन्मस्थली, इनका जो मूल कारण है वो है अविद्या, वो है अज्ञान। हमारे आपके सबके अंदर अज्ञान संस्कार पड़े हुए हैं। अज्ञान संस्कार माने गलत संस्कार जो नहीं होने चाहिए, वही हमें दुखी कर रहे हैं। जैसे अंधकार का विनाश प्रकाश से ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक इसी प्रकार से हर एक अज्ञान संस्कार के पीछे जब तक ज्ञान संस्कार नहीं होगा तब तक उस अज्ञान संस्कार का विनाश नहीं होगा। ये जितने मानसिक विकार हैं, ये सूक्ष्म रूप में हमारे मन में पड़े रहते हैं, या ये कहिए कि चित्त में पड़े रहते हैं। जैसे इस समय कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनने के समय किसी के मन में क्रोध नहीं आ रहा होगा, तो क्या क्रोध है ही नहीं हमारे अंदर, खत्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए? नहीं है, प्रसुप्तावस्था में सोया हुआ है। अब सोया हुआ है तो उससे कोई खतरा नहीं है। इसे पूरी तरह से नष्ट करना है तो कैसे किया जाए? सदा सदा के लिए नष्ट करना है तो कैसे किया जाए? बोले केवल ज्ञान के द्वारा। इसीलिए भोलेनाथ भगवान शंकर कहते हैं कि तबहि होय तब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। गरुड़ जी, आपका जो संशय है, आपका जो मोह है, आपके मन में जो भ्रम पैदा हो गया है, ये भ्रम तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक बहुत समय तक सत्संग न किया जाए। आप ऐसे समझो कि जैसे ब्लैक बोर्ड पर पूरा का पूरा बोर्ड, कई बार ऐसा होता है कि आपसे पहले जो अध्यापक आया है उसने पूरे बोर्ड को ऊपर से लेकर नीचे तक रंग दिया है, पूरे बोर्ड को लिख दिया है। अब नए अध्यापक की एक समस्या होती है, उसे भी कुछ पढ़ाना है, विद्यार्थियों को कुछ बताना है, तो क्या करे? सबसे पहले वो उस पूरे के पूरे बोर्ड को साफ करता है अपने आप से। हमारा जो चित्त है, उस चित्त पर इस संसार के लोगों ने जन्म से लेकर के आज तक इतना गलत गलत लिखा है कि वहां जगह बची नहीं सही लिखने के लिए। सब कुछ तो गलत लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है? जरा सोचो, मूल में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब संसार ही मिथ्या है, संसार के संबंध भी मिथ्या है, तो हमारा जीवन इन्हीं संबंधों के आधार पर तो चल रहा है। एक ओर ज्ञान रखो, दूसरी ओर अज्ञान रखो।
जीवन के किसी भी अध्याय को उठा लीजिए आप, पता चलेगा हम तो मिथ्या में ही जी रहे हैं, सच कभी बताया ही नहीं गया हमें। और बताया गया तो तब बताया गया जब हम किसी लायक नहीं रहे, जब बोर्ड में जगह ही नहीं बची। इसीलिए अब कितना भी बोला जाए, कितना भी समझाया जाए, कितनी भी भगवान की कथा कही जाए, न श्रोता को समझ में आता है, न वक्ता को समझ में आता है। क्योंकि 40 मिनट या 2 घंटे या 1 घंटे ये तो होगी भगवान की कथा, और शेष समय किसकी कथा होगी? भाई 2 घंटे के संस्कार प्रबल होंगे या 22 घंटे के संस्कार प्रबल होंगे? हमारा जीवन संस्कारों का खेल है। जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में जैसे संस्कार भर दिए गए हैं वो वैसा बन गया है। ये जो आतंकवादी होते हैं इन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाता है और इनके मन में, इनकी बुद्धि में ऐसे संस्कार भर दिए जाते हैं कि उन्हें अपने उस काम को करते हुए भी गौरव की अनुभूति होती है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है इस काम को करने से तुम्हें यहां भी लाभ मिलेगा, और अगर तुम्हारा किसी तरह शरीर छूट गया तो तुम्हें जन्नत में भी न मालूम क्या क्या मिलेगा। आप सब जानते हैं हमारा पूरा का पूरा जीवन ये संस्कारों का खेल है। सो भोलेनाथ भगवान शंकर सोचते हैं कि थोड़ा सा सुना देने से इनका काम न बनेगा, इन्हें ऐसी जगह भेजो। एक बात और है, कई बार श्रोता में इस बात का अहंकार हो जाता है। ये बात परम श्रद्धेय श्री राम शिवदास जी महाराज ने लिखा है कि कई बार श्रोता को इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैंने तो कृपात्री जी महाराज से कथा सुनी, अब मुझे किसी से सुनने की क्या आवश्यकता है। ये भी एक प्रकार का अहंकार है, ये सात्विक अहंकार है, लेकिन अहंकार तो अहंकार है। ऐसा अहंकार भी गरुड़ जी के जीवन में ना आने पावे। उन्होंने सोचा ये पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ, अगर मैं इन्हें कथा सुनाता हूं तो ये लोगों से कहेंगे भगवान शंकर से कथा सुन करके आया हूं, इन्हें ऐसी जगह भेजो जहां ये जहां इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। पक्षियों के राजा गरुड़ और पक्षियों में सबसे निंदित कौवा श्री कागभूषणी जी महाराज। गरुड़ जी के मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है, आज जब आपको इतना सुंदर वरदान मिला हुआ है कि आप जब चाहो तब शरीर छोड़ सकते हो, ना जन्म लेने का कष्ट होगा ना मृत्यु का कष्ट होगा, तो आपने यही शरीर क्यों धारण किया? और चलो अगर धारण कर लिया तो कोई अपराध नहीं किया, अभी बदल लीजिए। कागभूषणी जी कहते हैं अब ना बदलूंगा। क्यों नहीं बदलेंगे? बोले तजो न तन निज इच्छा मरना। शरीर तो इसलिए नहीं बदलूंगा क्योंकि यह शरीर रहेगा तो भगवान की भक्ति होगी, ये शरीर रहेगा तो भगवान का भजन होगा, ये शरीर रहेगा तो ज्ञान होगा, ये शरीर रहेगा तो भक्ति होगी भगवान। तन बिनु वेद भजन नहीं करना। गरुड़ जी ने कहा महाराज आपकी बात खूब मुझे समझ में आती है, चलो मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं इसमें। आप भक्ति तो किसी दूसरे शरीर में भी कर सकते हो, क्या कौवे के शरीर में रहने से ही भक्ति हो पाएगी? दूसरे शरीर में नहीं हो पाएगी। अब आप जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि कागभूषणी जी महाराज है वक्ता, राम कथा के एक वक्ता है कागभूषणी जी महाराज और दूसरे वक्ता है भोलेनाथ भगवान शंकर, और दोनों में एक कॉमन विशेषता है,
वो विशेषता ये है कि शंकर जी जैसा सुंदर इस संसार में कोई दूसरा देवता नहीं, लेकिन अपना वेश कैसा बनाए रहते हैं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ये उनका वेश है या उन्होंने स्वयं बना लिया है? मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से। भोलेनाथ भगवान शंकर का स्वरूपता ये रूप है या इस रूप को वो बनाए हुए हैं? हम लोग तो अपने रूप को बड़ा सुंदर बनाते हैं, शंकर जी का भी स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम असंसार सारम भुजगे कर्पूर गौरम। बाबा हैं कैसे? उनका वर्ण ठीक कपूर के जैसा है, और कितना कुएस बनाए हुए हैं, अपने को कितना रूप बना लिया है। तो क्यों बना लिया है? ये उनका शौक है क्या? यह रूप उन्होंने इसलिए बना लिया है ताकि लोग मेरे पास ना आवे और मैं ठीक से भगवान का भजन कर सकूं। दूसरा कोई कारण नहीं है। एकादश रुद्र के रूप में भोलेनाथ भगवान शंकर को अवतार लेना था, क्योंकि सारे देवताओं को आना था धराधाम पर भगवान के साथ रहने के लिए। तो वो लगे सोचने कि कौन सा रूप धारण करूं मैं। शंकर जी को याद आया कि मेरे गणों ने बताया था कि नारद जी को विष्णु भगवान ने बंदर का रूप दिया था, और जब नारद जी बंदर का रूप धारण करके विश्वमोहिनी के स्वयंवर सभा में गए तो विश्वमोहिनी ने सबकी ओर देखा, नारद जी की ओर देखा ही नहीं। बाबा ने सोचा यही सबसे बढ़िया स्वरूप है, जितना कुरूप बन सकता हूं उतना कुरूप बनता हूं। और ये कौन बनता है? ये वो बनता है जो संसार में सबसे सुंदर है। स्वरूपता भगवान शंकर के जितना सुंदर और कोई नहीं है। इसका एक कारण और है, क्योंकि शंकर जी निरंतर राम जी का चिंतन करते हैं, राम जी का निरंतर ध्यान करते हैं। तो राम जी का रूप मिल गया शंकर जी को, और राम जी शंकर जी का चिंतन करते हैं। सो शंकर जी का चिंतन करते करते श्याम वर्ण के हो गए, क्योंकि उनके गले में जो हलाहल विष रुक गया है, जब शिव का चिंतन करते हैं तो वो चिंतन भी होता है राम जी का। दोनों एक दूसरे का चिंतन करते हैं। श्री राम को छोड़ करके जीवन में कोई और ना आने पावे, ये उनका अपना संकल्प। शिव के रूप में है तो जितना कुरूप बन सकते हैं उतना कुरूप बनते हैं, और अगर वे हनुमान के रूप में है तो बंदर का रूप धारण करते हैं। और विभीषण जी से तो कहते भी हैं, अपना परिचय भी देते हैं कि कहा वो कौन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। ये भगवान के दास की विशेषता है, भगवान के भक्त की विशेषता है। वो अपने को सजाता नहीं है, अपने को संवारता नहीं है, जैसा है वैसा ठीक है। सो कालभूषण जी महाराज से गरुड़ जी ने कहा कि महाराज मैंने कब कहा कि आप भगवान की भक्ति मत करिए।
मैं तो केवल ये कहता हूं कि आप ये स्वरूप बदल लीजिए। कोई जरूरी है आप कौए के शरीर में रहो? कागभूषण जी ने पूछा तो क्या करूं? बोले किसी ब्राह्मण का, बढ़िया मनुष्य का शरीर धारण करो। गरुड़ जी ने कहा, कागभूषण जी ने कहा, गरुड़, अगर मैं एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता हूं, वो जो बीच का काल है, उतने समय में भगवान का भजन नहीं कर पाऊं। मैं वो भी नहीं छोड़ना चाहता। जिसे जन्म का में कष्ट नहीं होता, जिसे मृत्यु में कष्ट नहीं होता, उसे शरीर बदलने में क्या परेशानी? केवल एक समस्या थी, वो समस्या ये थी कि एक शरीर छोड़ें और दूसरे शरीर को प्राप्त करें। वो जो बीच का काल है, उस बीच में भगवान का भजन नहीं होगा। बोले मैं इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। एक कारण और बताया, बोले यही तन राम भगति में पाई, इसी शरीर में तो मुझे प्रभु की भक्ति मिली है, भगवान की भक्ति मिली है। अब इस शरीर को कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता कर सब कोई। ये नियम है कि अगर किसी से हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, किसी से अपना काम बनता है, तो उससे अपने आप ममता हो जाती है, राग हो जाता है। सुखानुसई रागा, किसी से लगाव कैसे होता है, स्नेह संबंध कैसे बनते हैं? जब मिले तब उसने जो व्यवहार किया, जो बात किया, जो आचरण किया, उससे हमें सुख मिला। जब मिले तब सुख मिला। सो जिससे सुख मिलता है उससे राग हो जाता है। मुझे यह जब शरीर मिला तो इसी शरीर में मुझे भगवान की भक्ति मिली, क्योंकि इसी शरीर में लोमस जी ने मेरे को राम जी का मंत्र दिया था। हर्षित राम मंत्र तब दीना, बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोह मुनि कृपा निधाना। उस समय कौन सा शरीर था? बोले उस समय मेरा यही शरीर था। यही तन राम भगति में पाई, इस शरीर में मुझे भगवान की भक्ति मिली है। अब जिस शरीर में मुझे भगवान की भक्ति मिले, अगर मैं उस शरीर को छोड़ दूं तो मैं नहीं रहूंगा। तब तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। सो कैसे छोड़ सकता हूं इस शरीर? इस शरीर से मेरा विशेष लगाव हो गया है, विशेष स्नेह हो गया है। तो तजो न तना निज इच्छा मरना, तजो न तना निज इच्छा मरना, क्योंकि तन बिनु बेदो भजन नहीं बरना। शरीर होगा तभी तो भगवान की भक्ति होगी, शरीर होगा तभी तो भगवान का भजन होगा। वक्ता हैं और भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं। भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की, कागभूषण जी महाराज बताते हैं। भक्ति कैसी करनी चाहिए, भोलेनाथ बताते हैं। इन दोनों के जीवन में भक्ति की भी प्रधानता है और ज्ञान की भी प्रधानता है, क्योंकि ज्ञान बिना भक्ति के नहीं रह सकता और भक्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे
कि कोई भक्त तो होवे लेकिन ज्ञानी ना होवे। तो उससे पूछना चाहिए, जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि किसकी भक्ति कर रहा हूं, जिसकी भक्ति कर रहा हूं वो कैसा है, तो तुम कैसे भक्त हो? इसलिए भक्त को ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु न होए प्रतीति, हम सबसे पहले अपने इष्ट देव को जाने, मेरे भगवान कैसे हैं। और जब वह ज्ञान हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगा, केवल बौद्धिक नहीं रहेगा, हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जीवन में प्रतिष्ठित होने के बाद ही हमारे अंदर वो विश्वास आएगा, मेरे भगवान मेरे साथ में हैं, सारा संसार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा विश्वास होने पर ही फिर भगवान के प्रति प्रेम बनता है। अप्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। और यह जो भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम ही भक्ति को दृढ़ करता है, मजबूत करता है। हमारा दुर्भाग्य तो यह है कि हम पूरी तरह से न संसार को जानते हैं और न पूरी तरह से भगवान को जानते हैं। क्योंकि संसार को जानते तो संसार में रह नहीं पाते, रह ही नहीं सकते। और भगवान को जान लेते तो भगवान को छोड़ नहीं पाते। अगर थोड़ा सा भी चिंतन किया जाए, मेरा यह जो शरीर है, यह शरीर मेरा अपना है, जिससे मैं मेरा अपना शरीर कहता हूं, यह मेरा अपना है। पता चलेगा ये तो मेरा नहीं है, ये तो किसी ने दिया है। तो किसने दिया है? माता पिता आएंगे, माता पिता ने दिया है? नहीं दिया। क्योंकि माता पिता ने दिया होता, माता पिता ने बनाया होता तो बहुत सुंदर बनाते। ये जैसा है, किसी डॉक्टर से पूछे तो बताएगा शरीर की विशेषताएं क्या है। यह जैसा है और जिस रूप में मिला है, माता पिता को कुछ नहीं मालूम, माता को भी नहीं मालूम, पिता को भी नहीं मालूम। लेकिन किसी को नहीं मालूम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि किसी को नहीं मालूम तो इतना सुंदर शरीर नहीं बन सकता। शास्त्र कहता है कि जहां प्रत्यक्ष समाप्त हो जाता है, प्रत्यक्ष की सीमा जहां समाप्त हो जाती है, वहां से जो परोक्ष ज्ञान है उसकी शुरुआत होती है। वहां से वैदिक ज्ञान की शुरुआत होती है, वहां से सनातन ज्ञान की शुरुआत होती है, और वहां से वेदों की शुरुआत होती है। जब हमारी बुद्धि काम ना करे तो हमें शास्त्रों से पूछना चाहिए, फिर ये शरीर कहां से मिला? किसी ने दिया हुआ है। इसीलिए मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज जब कभी अंगदान आदि की बात आती है, वह निषेध किया करते थे। वो कहते थे आप नेत्रों का दान कर सकते हो यदि आपके हों तो, और यदि ये किसी ने दिए हैं आपको, आप शरीर का दान भी कर सकते हो। यदि शरीर आपका हो तो आप अपनी वस्तु का ही दान कर सकते हो। अगर किसी ने आपको दिया है तो अंगदान कैसे कर सकते हो? ये उनके तर्क थे। मुझे उस विषय पर चिंतन नहीं करना है कि अंगदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इससे एक बात तो सिद्ध होती है, एक बात तो पुष्ट होती है
वर्तमान में भी ऐसा विद्वान तो दूसरा नहीं हुआ, ऐसा संत भी दूसरा नहीं हुआ जैसे महाराज जी थे। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है, किसी ने हमें दिया है। अगर वो शरीर न देता तो, जन्म से ही अंधा बना देता तो, जन्म से ही वाणी न देता तो, वो हमारा अपना है? या एक समय जो हमें भोजन दे देते हैं वो हमारे अपने हैं? छोटे छोटे से काम हमारे कर देते हैं वो हमारे अपने हैं? हम अपना मन, अपना हृदय, अपना सब कुछ, तन मन धन उन्हें दे देते हैं जो हमारे नहीं है कहीं से, जो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, जिससे हमारा इस जन्म का नहीं पिछले पिछले अनंत जन्मों का संबंध है, जो हमें कभी छोड़ नहीं सकता, चाह कर भी नहीं छोड़ सकता, और हम जिसे नहीं छोड़ सकते उससे छोड़े हुए हैं। सो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप है, जिस पाप का दुख हम भोग रहे हैं।